रामलीला मैदान की तस्वीर आप देख रहे हैं। रामलीला मैदान इस वक्त हाउसफुल है। 80,000 लोग किसी भी समय रामलीला मैदान में आ सकते हैं और इस वक्त अपनी क्षमता से ज्यादा ही लोग यहाँ पर मौजूद है। रामलीला मैदान में इतने लोग मौजूद है, इंडिया गेट पर लोग मौजूद है। अन्ना हजारे ने लेकर एक बार फिर अपना अल्टीमेटम दोहरा दिया है सरकार के सामने। 30 अगस्त तक बिल लाना ही होगा, बिल लाओ नहीं तो जाओ, ये कहना है अन्ना हजारे का। इस बीच सरकार की तरफ से कोशिशें तेज हो गई है। अन्ना हजारे का अनशन तोड़वाने के लिए सरकार से मुलाकात कर रहे हैं इस वक्त उमेश सारंगी, महाराष्ट्र के IAS अधिकारी और वरिष्ठ जिनकी पहले ही मुलाकात हो चुकी है अन्ना हजारे से भी। और तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं रामलीला मैदान की, जहाँ पर किरण बेदी पहुंची है। इंडिया गेट से जो लोग हैं दर्शन करते हुए पहुंचे रामलीला मैदान तक। जुलूस जो निकला था रामलीला मैदान तक आने के लिए इंडिया गेट से, उसके साथ किरण बेदी को पहुंच चुकी है इस वक्त रामलीला मैदान में। अरविंद गौड़ है, उनके सहयोगी वो भी वहां पर मौजूद हैं। ये चेयर यहाँ पे डालो, ये चेयर। पेंशन को 138 घंटे पूरे हो चुके हैं। अनशन तोड़वाने की कोशिशें भी सरकार की तरफ से तेज कर दी गई है। सरकार ने कहा कि अन्ना से बातचीत शुरू हो चुकी है। महाराष्ट्र के IAS उमेश सारंगी से बातचीत हो रही है। उमेश सारंगी ने अन्ना से मुलाकात की है। सारंगी और भय्यू जी फिलहाल कपिल सिब्बल से मुलाकात कर रहे हैं। उनकी बैठक हुई है अन्ना के मुद्दे पर। कपिल सिब्बल के घर ये बेहद अहम बैठक हुई है। उमेश सारंगी और भय्यू जी इस बैठक में मौजूद थे। शाम में दोनों ने अन्ना से मुलाकात की थी, भय्यू जी ने भी और उमेश सारंगी ने भी। उमेश सारंगी जो महाराष्ट्र के वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं, 5 बार अन्ना का अनशन तोड़वा चुके हैं और इस वक्त भी मौजूद है दिल्ली में। पहले अन्ना से मुलाकात की है और फिर कपिल सिब्बल से मुलाकात की है उनके घर पर अन्ना ने। लेकिन इस बीच अपना रुख और कड़ा कर दिया है। 30 अगस्त तक बिल पास करने का सरकार को अल्टीमेटम दे दिया इस पर। लेकिन जो बैठक हुई है कपिल सिब्बल के घर पर, उस पर और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं स्टार संवाददाता आशीष कुमार सिंह से। आशीष, कपिल सिब्बल के घर पर बैठक में कौन कौन शामिल हुआ और क्या ये बैठक अभी भी चल रही है? पिछले आधे घंटे से ये बैठक चल रही है। उमेश भी मौजूद है, महाराष्ट्र भी मौजूद है, जो लगातार कोशिश कर रहे हैं सरकार और अन्ना हजारे के बीच में जो बातचीत चल रही है उसमें एक तरह से मध्यस्थता कर रहे हैं ये दोनों लोग। अभी कपिल सिब्बल के साथ इनकी मुलाकात चल रही है। संभव है कि कोई तीसरा रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही होगी। अन्ना हजारे के पास से वो मुलाकात करके आए हैं, 2 दफा उनकी मुलाकात हुई है। अन्ना हजारे की तरफ से जो भी संदेश दिया होगा सरकार के लिए उसे लेकर के बाकायदा आए हैं। आधे घंटे की मुलाकात चल रही है, तो मेरा कुछ देर इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद ही जानकारी मिल पाएगी कि आखिर किस होगी बातचीत चल रही है। जैसा अन्ना हजारे ने एक बार फिर से शर्त रखी है कि या तो इस महीने के अंत तक बिल पास हो जाए, जन लोकपाल बिल, या फिर उनका अनशन जारी रहेगा। तो सरकार को कोई ना कोई बीच का रास्ता जरूर निकालना पड़ेगा कि किसी तरह से अन्ना हजारे को मनाया जा सके। इसी वजह से जो लोग निगोशिएट कर रहे हैं उनके साथ सरकार की बैठक चल रही है। ये बात सामने आई थी कि सरकार सीधे तौर पर नहीं, कुछ लोगों के जरिए बात कर रही है। वही लोग हैं जो लोग लगातार निगोशिएट कर रहे हैं और इस बात की संकेत। आशीष, लेकिन इस बीच रास्ता क्या निकल सकता है? देखिए सुमेरा, हमें सरकार की तरफ से ये संकेत मिल रहे हैं कि जन सैलाब उमड़ा है अन्ना हजारे के समर्थन में। उसे देख करके सरकारी सूत्र इस तरह की बात कहते हैं कि कल शाम तक जमीन की कोई समाधान कर लेगा। अभी तक इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि आखिर
क्या क्या बातें मानी जाएंगी अन्ना हजारे की। एक विकल्प सरकार के पास ये जरूर हो सकता है कि ऑपोजिशन को, विपक्ष को किसी तरह से भरोसे में लेकर कम से कम संसद में इस बात की बहस कराई जा सके मंगलवार को कि जन लोकपाल बिल को संसद में टेबल किया जा सकता है या नहीं, पार्लियामेंट उसको कंसिडर कर सके। क्योंकि 2 दिन पहले सरकार ने आश्वासन दिया है सदन को कि सदन को इस बार ब्रीफ नहीं किया जाएगा, सारी जानकारी विपक्ष के साथ शेयर की जाएगी। लिहाजा सरकार पहले अन्ना हजारे की सारी मांगे जिस पर वो मान सकते हैं वो यहाँ चर्चा करके ऑपोजिशन से जरूर बात करेंगे, उसके बाद ही कोई समाधान निकलेगा। इस वजह से तुम्हारा अभी कहा नहीं जा सकता कि कौन कौन सी बातें मानेगी। ऐसा लचीला रूप जरूर दिख रहा है सरकार की तरफ से कि कम से कम हो सकता है सरकार अपनी तरफ से प्रधानमंत्री को लोकपाल बिल के दायरे में लाने की जो शर्त है उसको संभव है कि मान जाए, लेकिन इस बाबत कोई कंफर्मेशन अभी नहीं है। अभी बातचीत चल रही है, हमें कुछ देर और इंतजार करना पड़ेगा। मेरा जी, तो फिलहाल पुष्टि इस खबर की नहीं हुई, लेकिन बड़ी खबर ये निकल कर आ रही है कि सरकार की तरफ से कोशिशें तेज हैं और कल शाम तक इसके संकेत मिल रहे हैं कि कल शाम तक जो सुलह है उसका कोई रास्ता निकल सकता है और सरकार अपनी तरफ से प्रधानमंत्री को जन लोकपाल बिल में जिस तरह से कहा गया है उसको लोकपाल के दायरे में लाने के लिए तैयार हो सकती है। साथ ही सरकार विपक्ष को भी पूरी तरह से इस पूरे मामले की जानकारी देती रहेगी, उनको भी पूरे मामले में लूप में रखना चाहती है, उनको भी सारी जानकारी देना चाहती है, लेकिन सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री को दायरे में लाया जा सकता है। इस बात के लिए तैयार हो सकती है सरकार। इसकी पुष्टि तो नहीं हुई है, लेकिन ये खबर निकल कर सामने आ रही है। लेकिन इस बीच अन्ना हजारे ने साफ कर दिया है, अन्ना हजारे ने अपना आरोप और बड़ा कर दिया है। सुलह की कोशिशों के बीच अन्ना ने कहा है कि वो 30 अगस्त की जो डेडलाइन है उस पर अड़े हुए हैं। सरकार को उन्होंने एक बार फिर अल्टीमेटम दे दिया। वो कह रहा है कैसा भाई देश का हो, अन्ना जैसे हो भाई, कैसा हो। अन्ना ने क्या कुछ कहा, किस तरह से सरकार पर रुख करा के हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले किरण बेदी इस वक्त संबोधित कर रहे हैं नामुला मैदान। अन्ना जैसा हो, देशभक्त कैसा हो, अन्ना जैसा हो। ताकि वो मांग क्या रहे हैं, इतनी छोटी सी मांग और उसमें हर एक का भला है, उनका भी भला है जो भ्रष्टाचार में पकड़े जाएंगे, लेकिन उनके बच्चों का भला है, उनके पोतों का भला है, उनके दोस्तों का भला है। पकड़े जरूर जाएंगे लेकिन उनके परिवार का भला है। कोई जिंदगी में हमेशा यहाँ रहता है क्या? जिंदगी परमानेंट है, एक दिन हर एक ने चले जाना है। लेकिन क्या हमने सोचा है हम अपने भविष्य के लिए, अपने परिवार के लिए कैसा देश छोड़ के जाने? हम ऐसा मांगे कानून जो हमारे बच्चों के लिए ये देश सुंदर देश बन जाए, सोने की चिड़िया बन जाए। सोने की चिड़िया बन सकती है अगर चोरी होनी बंद हो जाए। याद है वहाँ के पुराने महमूद गजनी और दूसरे लोग के बेटे हमारे देश में आए थे, हम लोग सोने की चिड़िया थे, लेकिन हमारा सोना उठा के ले गए, अंग्रेज भी ले गए और ये मुगल भी ले गए। आज हमारे अपने हिंदुस्तानी हमारा माल बाहर ले जाते हैं और हमारी कमाई का स्वतंत्र देश में रख रहे हैं। और साथियों मुझे पता चला है कि जब से ये दस पैदा हुआ है कि बाहर का माल जब वापस आ सकता है, उन्होंने जमीनें खरीदनी शुरू कर दी है। अफ्रीका में, थाईलैंड में, इंडोनेशिया में, मलेशिया में उसी पैसे से उन्होंने जमीनें खरीदनी शुरू कर दी है ताकि वो पैसा कहीं वापस ना आ जाए। क्यों गया यहाँ से पैसा? क्यों गया हमारा पैसा? कौन ले गया? ये हमारे कमजोर कानून, हमारे कमजोर कानूनों ने ये पैसा चले हाथ से। और जो कानून के रक्षक थे, जैसे अन्ना ने कहा, पहले जा रहे थे, उन्होंने दरवाजे से खोलते गए और दरवाजों में सो गए। किसके सो गए? एक प्रमोशन मिल जाएगी, एक रीएम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी, एक इंक्रीमेंट मिल जाएगा, एक पद्मश्री मिल जाएगा, उसके बाद एक और नौकरी मिल जाएगी। हमारे पहले काम टिकाऊ हो गए, कमजोर पड़ गए, आवाज ही नहीं उठा सके साथियों, और हमारा पैसा बाहर चला गया और हम सोने की चिड़िया नहीं रहे। आज के बाद जिस दिन ये लोकपाल, जन लोकपाल आएगा, जिस दिन अन्ना का लिखा हुआ और देश का लिखा हुआ। किरण बेदी इस वक्त लोगों को संबोधित कर रही है। मार्च जो चला था इंडिया गेट से रामलीला मैदान पहुंचा है, उसके साथ वो वहां पहुंची है, लेकिन इस बीच सुलह के संकेत निकलकर सामने आ रहे हैं कि कल शाम तक सुलह हो सकती है, सरकार की तरफ से इसके संकेत दिए जा रहे हैं। इस बीच अन्ना हजारे ने अपना आरोप लगा दिया है। अन्ना हजारे ने कहा कि 30 अगस्त तक की जो उनकी डेडलाइन है वो उससे नहीं हटने वाले हैं। फिलहाल अभी भी बैठक चल रही है कपिल सिब्बल के घर पर, जिसमें उमेश सारंगी और भय्यू जी मौजूद हैं, जो मुलाकात कर चुके हैं अन्ना हजारे से। सरकार की तरफ से पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन संकेत दिए जा रहे हैं कि कल शाम तक सुलह का रास्ता निकल सकता है और प्रधान